हेलो दोस्तों, क्राइम इन हिंदी के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल में आपको वर्ल्ड के अलग अलग जगहों के क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में उनकी कहानियाँ आपको जानने को मिलेगी। और अगर आपको भी मेरी तरह क्राइम के स्टोरीज सुनना पसंद है तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो हमारे पहले एपिसोड में हम लोग अमेरिका के खूंखार सीरियल किलर जेफरी डामर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये इस तरह का एक इंसान था जिसने अपने जीवन में 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और ये 17 के 17 एक्चुअली लड़के थे, जिसमें से कुछ अंडर एज लड़के भी थे। इन 17 लोगों को जो इसने मारा था उनमें से 16 लोगों को इसने सिर्फ 4 साल यानी कि 1987 से लेकर 1991 के बीच में इनका कत्ल किया था। दोस्तों, ये डामर जो है ये इतना ईविल और इतना खूंखार सीरियल किलर था कि ये ना सिर्फ लोगों को मारता था बल्कि इन लोगों के साथ मतलब उनके शवों के साथ सेक्स भी करता था, जिसको नेक्रोफिलिया भी बोलते हैं। और अपने जुर्म के आखिरी सालों में ये कैनिबल भी बन गया था। ये जिन लोगों को मारता था ये उनके बॉडी पार्ट्स अपने घर में प्रिजर्व करके रखता था और समय समय पे उनको वो पका के खाता भी था। तो सोचिए दोस्तों, ये कितना ही एक खूंखार आदमी होगा। इस तरह का वैश्य जुर्म शायद ही कभी कहीं पे सुना होगा आपने। और इस इंसान की कहानी सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन शायद दोस्तों इसे इंसान कहना भी गलत है। तो कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि इस तरह की कहानियाँ मैं आपके सामने लेके आ सकूँ। दोस्तों, जेफरी डामर का जो जन्म हुआ था वो अमेरिका के ओहायो स्टेट में हुआ था। इसकी माँ जो थी वो एक हाउसवाइफ थी और इसके फादर एक केमिस्ट थे। और बचपन से ही इनके फादर और मतलब मदर के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से ये एक्चुअली बहुत एक अकेला इंसान था। अब माता पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसका कोई दोस्त भी नहीं था बचपन में। तो बचपन से ही इसे जानवरों से काफ़ी लगाव हो गया था। लेकिन दोस्तों, आप गलती से भी ऐसा मत सोचिए कि जैसे हर बच्चे को तो जानवरों से लगाव रहता है, लेकिन इसका लगाव कुछ अलग तरह का था। सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी ही एक इसके बचपन की एक कहानी है। एक दिन ये कहीं जा रहा था उसके घर के पास ही, तो उसे एक मरी हुई गिलहरी की मतलब लाश उसकी बॉडी मिली। तो मतलब आमतौर पे बच्चे क्या करेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे या फिर शायद उसको साइड में रख दे। पर इसने क्या किया, उस गिलहरी के बॉडी को वो अपने घर पे लेके आया और उसकी पूरी तरह से उसकी चीर फाड़ कर दी, उसके उस गिलहरी की बॉडी को। फिर ये तो इतना एक मतलब एक बच्चा कैसे ऐसा कर सकता है। जब उसके माता पिता ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो पता है दोस्तों उसका जवाब क्या था। उसने कहा कि उसको देखना था कि इसके अंदर क्या है, मतलब उसके बॉडी के अंदर क्या है। तो सोचिए दोस्तों, ऐसा जवाब मतलब कौन ही देता है। तो किस तरह का विकृत मानसिकता वाला इंसान होगा बचपन से ये जेफरी डामर, आप सोच सकते हैं। और सिर्फ यही एक इंसिडेंट नहीं है, इसके बाद ये चीज़ ये रोज़ करने लगा। क्योंकि रास्ते में मरे हुए जानवर तो हमें मिलते रहते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, पर ये हर एक जानवर के लाश को अपने घर में ले आके उनके साथ खेलने लगा, उनकी चीर फाड़ करके उसके अंदर देखने लगा। वो घंटों रास्तों में घूमता रहता और इस तरह के जानवरों के डेड बॉडीज़ की तलाश करता रहता है। मानिए जैसे ये उसकी कोई एक हॉबी ही बन चुकी हो। जब ये जेफरी डामर 13 साल का था तो एक पड़ोसी ने इसे एक दूसरे लड़के के साथ किस करते हुए पकड़ लिया था। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद जेफरी को मालूम चला कि वो लड़कियों के प्रति नहीं बल्कि लड़कों के प्रति आकर्षित है और वो एक होमोसेक्सुअल यानी कि गे है। जिस तरह का उसका बचपन था, उसकी जवानी मतलब कॉलेज के दिन भी उसी तरह के ही थे। ज़्यादातर वो अकेला ही रहता था, उसके कोई अच्छे दोस्त भी नहीं थे और उसको कॉलेज और स्कूल में काफ़ी बुली भी किया गया था। और दोस्तों, जब इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती है तो मेंटली भी आप डिप्रेस तो हो ही जाते होंगे। और ये तो बचपन से भी वैसे भी अकेला ही रहने वाला आदमी था, तो इस तरह की चीज़ें जब उसके साथ ज़्यादा होने लगी तो ये और डिप्रेशन में चला गया। और उस मतलब हाई स्कूल आते आते ये मतलब ड्रिंक करने लग गया था। इसका बिहेवियर हाई स्कूल पहुँचते पहुँचते
इतना वियर्ड हो गया था कि इसके दोस्त ने एक इंटरव्यू में एक कहानी बोली थी कि एक बार ये लोग एक फ़िशिंग ट्रिप में गए थे। वहाँ पे जेफरी ने उसने एक मछली पकड़ी और उस मछली को ज़िंदा ज़िंदा ही सबके सामने चाकू घोंप कर पूरा उस मछली को दो टुकड़ों में खोल दिया। तो ये देख के उसके दोस्त भी बिल्कुल डर गए और उन्होंने पूछा कि उन्होंने जेफरी ने ऐसा क्यों किया। तो फिर उन्होंने तो फिर जेफरी ने वही बात बोली कि उसे देखना था कि इसके अंदर क्या है। अब दोस्तों, ये जो जेफरी की ये एक फैंटेसी थी कि उसको मरे हुए जानवर के डेड बॉडीज़ के अंदर देखना था, ये धीरे धीरे इसी समय उसका ये फैंटेसी बढ़ते जा रहा था। और ऐसा हो गया था कि वो इंसानों के साथ या फिर मृत शरीर के साथ सेक्स करना, उनकी चीर फाड़ करना, ये सब वो इमेजिन करने लगा था इसी समय जब वो हाई स्कूल में था। इसकी एक और बचपन की उसी समय की कहानी है कि ये डेड बॉडीज़ के साथ सेक्स करना, फिर उनकी चीर फाड़ करने को लेके ये इतना ही फैंटेसाइज करने लगा था कि एक बार उसे अखबार में एक लड़के के मरने की खबर उसको मिली। तो वो उसके डेड बॉडी को देखने हॉस्पिटल तक चला गया। वहाँ पे उसने उसके डेड बॉडी को देखा और फिर इतने तक ही नहीं, फिर वो शमशान तक भी उसके डेड बॉडी के पीछे वो चला गया उसके डेड बॉडी को देखने के लिए। और डेड बॉडी को उसने जब देखा तो वो इतना उत्तेजित हो गया कि वहाँ से फिर वो सीधा बाथरूम में जाके फिर वो उस डेड बॉडी को फैंटेसाइज करके वो मैस्टरबेट करने लगा। तो सोचिए दोस्तों, इसका जो सेक्सुअल फैंटेसी है या फिर इसकी जो सोच है वो कितनी खतरनाक और ऐसा तो मैंने तो पहले कभी नहीं सुना था जब तक मैंने इसकी कहानी नहीं पढ़ी थी। इतना ही विकृत और इविल पर्सन है दोस्तों ये। और ये सब इसने इसके अरेस्ट जब इसको पकड़ लिया पुलिस ने, तो इसको अरेस्ट होने के बाद इंटरव्यू में ये सब बातें इसने खुल के बोली थी। अब दोस्तों, वो समय आ गया था कि ये अपने फैंटेसी या फिर इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और अब इसको ये जो इसकी सोच है, इस तरह से ये इमेजिन करता है, उसको इसको रियलिटी में लाना था। तो ये बचपन में ही इस हद तक चला गया कि वो एक जॉगर को जो उसके घर के आसपास जॉगिंग करता था उसको मारना चाहता था। एक बार वो एक बेसबॉल बैट लेके झाड़ियों में छुपा हुआ था ताकि वो जॉगर आए और वो उसे बस उस पर हमला कर दे। लेकिन वो जॉगर शायद खुशकिस्मत था क्योंकि उस दिन वो नहीं आया था और इसलिए वो बच गया। ये घटना तब की थी जब वो सिर्फ 18 साल का था, सिर्फ 18 साल का। ये वही समय था जिस समय उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। अब वो अपने घर में बिल्कुल अकेला था और उसकी जो ये फैंटेसी थी अब वही उसकी दुनिया बन चुकी थी। दोस्त वगैरह तो उसके कुछ थे नहीं। तो इसी चीज़ को वो फैंटेसाइज कर करके अब ये उसको रियलिटी बनाने वाला था। और उसने इसी समय अपना पहला खून किया 18 साल की उम्र में। जेफरी डामर का जो पहला शिकार, जो पहला खून उसने किया, उस लड़के का नाम था स्टीवन हिक्स। दोस्तों, ये स्टीवन हिक्स जो था वो किसी म्यूज़िक फेस्टिवल में जा रहा था। तो इसने लिफ्ट ली, वो भी जेफरी से। और यही उसकी आखिरी गलती साबित हुई। जेफरी ने उसे लिफ्ट दिया और उसको बोला कि वो अगर उसके घर चलेगा तो उसको फ्री शराब वगैरह वो पिलाएगा। और इस बात पे स्टीवन भी राज़ी हो गया और वो लोग जेफरी के घर चले गए। फिर वहाँ जाके उन्होंने खूब सारी पार्टी की, शराब पी। लेकिन एक समय जब आया जब स्टीवन जाने लगा तब जेफरी को बिल्कुल गुस्सा आ गया था। उसका उसका चेहरा, उसका मूड पूरा चेंज हो चुका था और वो स्टीवन को जाने नहीं दे सकता था। अब जेफरी इतना अकेला था कि कितने दिनों बाद ही उसको कोई मिला था और वो उसको बिल्कुल जाने नहीं दे सकता था घर से। और इसी बात पे दोनों में झगड़ा हो गया। और उसके बाद दोस्तों, जेफरी ने जो जिम के जो बारबेल होते हैं उस बारबेल से पीट पीट के स्टीवन की हत्या कर दी वहीं पे। अब दोस्तों, जेफरी डामर की जो पहली ही हत्या थी उसे ही उसने इतनी खूंखार तरीके से किया। और उस लाश को छुपाने के लिए उसने जो तरीका अपनाया दोस्तों, वो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी दोस्तों, आपकी रूह कांप जाएगी। उसने क्या किया, उसको मार, बारबेल से तो उसको मारा ही, उसके बाद उसके शरीर के 5 टुकड़े कर दिए। 5 टुकड़े करके वो एक ब्लैक पॉलीथीन में उसके टुकड़ों को लेके वो गाड़ी से कहीं पे लेके जा रहा था ठिकाने लगाने के लिए।
लेकिन बीच में पुलिस ने उसको रोक लिया स्पीडिंग की वजह से, मतलब वो तेज़ चला रहा था। पुलिस ने उन बैग्स को देखा भी पर उसको चेक नहीं किया। अगर पुलिस ने उन बैग्स को चेक किया होता तो न जाने मतलब कितने लोगों की जानें बच गई होती। खैर, उन्होंने पुलिस ने उन बैग्स को चेक नहीं किया और जेफरी को जाने दिया। वो फिर घर वापस आ गया और वो उसने पॉलीथीन्स को खोला और जो लाश के टुकड़े थे उनसे उसने मांस को हड्डियों से बिल्कुल अलग कर दिया और हड्डियों को हथौड़े से मार मार के उनके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने घर के पास जंगल वगैरह में पूरी जगह पे फैला दिया। तो दोस्तों, इस तरह से उसने उसका पहला खून किया और इस तरह से उसके लाश को इतने विभत्स तरीके से उस लाश को छुपाने की कोशिश की। अपना पहला खून करने के बाद जेफरी काफ़ी डर गया था। वो महीनों तक पेपर पे देखता उस जुर्म के बारे में, लेकिन कहीं भी स्टीवन हिक्स की गुमशुदा होने की रिपोर्ट या फिर उसके खून गायब होने की रिपोर्ट उसे नहीं मिली। और इस चीज़ ने जेफरी को और भी ट्रिगर किया, क्योंकि वो एक खून करके वो बच गया था। कोई भी पुलिस उसके पीछे नहीं पड़ी थी और इससे उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिल गया और क्राइम करने के लिए। इस घटना के 9 साल बाद तक जेफरी ने कभी कोई क्राइम नहीं किया। वो अपने दादी के वहाँ चला गया और वहाँ अपनी दादी के साथ ही वो रहने लगा। जेफरी एक्चुअली थोड़ा सा सुधर भी रहा था। वो चर्च भी जाने लगा और वहाँ पे सीखी बातें वो अपने ज़िंदगी में अमल भी करने लगा। लेकिन एक दिन 9 साल बाद, जब उसने अपना पहला खून किया था उसके 9 साल बाद, वो एक पब्लिक लाइब्रेरी में था और वहाँ पे एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उसके जितने भी दबे हुए वो इमोशंस थे, नेक्रोफिलिया, नेक्रोफीजिया, ये सब जो इमोशंस थे वो सब फिर से मतलब उजागर हो गए। एक ऐसी घटना हुई एक पब्लिक लाइब्रेरी में। एक दिन जब वो एक पब्लिक लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तब एक लड़के ने जेफरी के सामने आके एक पर्चा उसके सामने डाल दिया। जेफरी ने जब वो पर्चा उठाया तो उसमें पर्चे में लिखा था कि अगर तुम्हें एक चाहिए तो तुम बाथरूम में आओ। जेफरी हालांकि वो गया नहीं उस लड़के के पीछे बाथरूम में, लेकिन उस पर्चे ने या फिर इस घटना ने उसे मतलब उसके जो दबे हुए जो इमोशंस थे, जो इतने सालों तक 9 सालों तक उसने दबा के रखे थे, वो फिर बिल्कुल मतलब कोई बम जैसे फटता है उस तरह से उसके दिमाग में फिर से फटने लगे। और अब उसने डिसाइड किया कि वो अब इन इमोशंस को दबाएगा नहीं, बल्कि इन इमोशंस के साथ ही वो रहेगा और नए लड़कों की तलाश वो करेगा। जेफरी डामर की एक और बात थी कि वो गे था। वो इस तरह का अजीब था, मतलब वो किसी और के ऊपर जो पावर है उसे वो चीज़ वो पसंद थी कि वो मतलब अपने जो पार्टनर है उस पार्टनर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था, बल्कि खुद उनके ऊपर हावी होना चाहता था। वो अपने पार्टनर को कभी अपने ऊपर कुछ भी करने नहीं देता था। उसकी जो सेक्स की फैंटेसीज थी वो इतनी अजीब थी कि उसे मतलब होश में, मतलब उसका पार्टनर होश में नहीं होना चाहिए। उसका पार्टनर या तो मतलब बेहोश या फिर मरा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों सोचिए कि उसकी मानसिकता मतलब किस तरह की, कितनी अजीब मानसिकता होगी उसकी। जेफरी का जो पहला शिकार था वो था स्टीवन हिक्स, लेकिन उसके 9 साल बाद कभी उसने कोई खून नहीं किया। वो थोड़ा सा सुधर भी रहा था, पर लाइब्रेरी में हुई उस घटना ने उसके जितने भी वियर्ड फैंटेसीज थे वो फिर से 9 साल बाद उजागर कर दिए थे। अब वो अपना दूसरा शिकार या दूसरा खून करने जा रहा था। एक बार ऐसे ही वो एक लड़के को अपने होटल रूम में लेके आया। वहाँ पे उन दोनों ने बहुत पार्टी की, मतलब शराब वगैरह पी। उसके बाद उसे जेफरी को कुछ भी याद नहीं था। दूसरे दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उस लड़के की लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी उसके बिस्तर पे उसके साथ। और जेफरी को ये याद तक नहीं था कि पिछले रात को हुआ क्या था, कैसे उसने उसका खून कर दिया था। अब फिर से वही, इस लाश को तो छुपाना पड़ेगा। अब जेफरी ने क्या किया, वो एक बड़ा सूटकेस लेके आया और उस सूटकेस में उस लड़के की बॉडी उस सूटकेस में डाल के वो नीचे लेके गया, होटल के नीचे लेके गया। और मतलब उसको इतना कुछ डर भी नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा या कुछ। उसने उस सूटकेस को उठाने के लिए होटल बॉय और यहाँ तक कि टैक्सी वाले की भी मदद ली। 1987 और 1991 के बीच जेफरी ने 16 लड़कों को तो मारा तो था ही, पर अनेक ऐसे लड़के थे जिनको जेफरी ने सिर्फ एब्यूज़ किया था या फिर उनको बेहोश करके उनका रेप किया था।
ऐसे ही एक घटना में एक लड़का एक्चुअली होश में आ गया था और वो जेफरी के घर से भाग गया था। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा और उस लड़के ने सारी बातें बताई। पुलिस ने जेफरी को पकड़ा भी, उससे सज़ा भी हुई, लेकिन दोस्तों आप सोचिए उसको सिर्फ 12 महीने की उसको सज़ा हुई। और दूसरे जो उसने खून किए थे उनके बारे में पुलिस को नहीं पता था, इसीलिए उसकी कड़ी जेफरी से नहीं जुड़ पाई। इस घटना के बाद मतलब उसके जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने दादी के साथ रहना छोड़कर ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट के मतलब फ्लैट नंबर 213 में रहना शुरू कर दिया था। और यही वही अपार्टमेंट था जिसको हाउस ऑफ हॉरर्स का भी नाम दिया गया था, क्योंकि जब जेफरी पकड़ा गया था अंत में तो इस अपार्टमेंट से न जाने क्या क्या चीज़ें निकली थी, वो आपको कहानी में पता चलेगी। जेफरी के जो ज़्यादातर विक्टिम्स थे, मतलब अभी तो उसका अपना खुद का घर हो गया था, अब वो अपनी सारी वियर्ड फैंटेसीज मतलब ओपनली फ्रीली वो पूरा कर सकता था। तो वो क्या करता था कि जो लोकल एरिया के गे बार्स पब्स हैं वहाँ पे जाता था और लड़कों को कोई फ़ोटो शूट या फिर पैसे वगैरह, ड्रिंक्स, फ्री ड्रिंक्स वगैरह के लालच में वो कुछ भी करके अपने घर पे बुलाने की वो कोशिश करता था। वो बात वगैरह करने में बहुत ही अच्छा था, इसीलिए मतलब लोग उस पर ट्रस्ट कर लेते थे जल्दी से। और अगर एक बार मतलब कोई अगर लड़का उसके घर पे आ गया तो वो उसके ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला देता था। जेफरी ने अपने इंटरव्यू में खुद ये बात एडमिट की है कि एक बार अगर उसका शिकार उसके घर पे आ गया तो उसको मतलब कुछ एक अलग ही तरह की शक्ति मतलब उसको मिलती है, मतलब वो ऐसा एहसास करता है कि उसको कोई मतलब दिव्य शक्ति उसको मिल रही है अगर उसका शिकार उसके घर के अंदर आ गया। और मतलब उसका ऐसा था कि वो दूसरे मतलब इंसान के ऊपर पूर्ण रूप से उसको मतलब कंट्रोल करना चाहता था, पूर्ण रूप से। उसको ये सभी चीज़ें उसकी मतलब उसको उसकी सेक्स ड्राइव बोल सकते हैं हम उसको। वो इतना वियर्ड था दोस्तों, वो जब लोगों को बेहोश करता था तो वो उनकी हार्ट रेट को मतलब उनके या तो मृत या फिर बेहोश शरीर में कान लगा के उनके हार्ट रेट को सुनता था और घंटों उनकी हार्ट रेट को सुनता रहता था। और उसे इतना भी मालूम था कि कब वो होश में आने वाला है, और जब भी वो होश में आता है तभी वो किसी हथियार से उसको मार के उसका काम तमाम कर देता था। अब दोस्तों जेफरी इस स्टेज पे आ गया था कि मतलब उसको और भी हार्डकोर मतलब और भी कुछ अलग तरह का चीज़ चाहिए था। इसीलिए वो क्या करने लगा कि वो उसके विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स को काट के सेव करने लगा। जेफरी की ये स्टेज वो इतना वियर्ड हो चुका था कि कभी कभी वो लाश को कई दिनों तक अपने घर पे ही रखता था, कई दिनों तक। वो दिन में तो काम में चला जाता था, लेकिन वापस आके फिर उन लाशों के साथ खेलता रहता, उनके साथ सेक्स करता, और ये मसला मतलब कई दिन तक चलता रहता जब तक कि लाश सड़ ना गई हो। वो लाश और इन सब चीज़ों के प्रति मतलब उसका आकर्षण इतना ज़्यादा था कि वो इन लाशों को बर्फ़ में रख देता था ताकि जब वीकेंड में उसकी छुट्टी हो उसकी नौकरी से, तब वो इन लाशों के साथ पूरा दिन खेलता रहे, पूरा दिन मज़े लेता रहे। अब दोस्तों ये सब चीज़ें आप सोचिए कि एक आदमी किसी को पहले तो किडनैप करके उसको मारता है, उसके लाश को बर्फ़ में रखता है, उसके टुकड़े करता है, उसके लाश के साथ रेप करता है। मतलब ये सब बोलने में भी कितना अजीब लग रहा होगा। और एक इंसान ने मतलब 16 लोगों के साथ, 17 लोगों के साथ ऐसा किया है। आप सोचिए वो किस तरह का इंसान होगा। अब दोस्तों जितने भी दिन गुजर रहे थे जेफरी डामर और भी पागल होता जा रहा था। अभी वो क्या मतलब करने जा रहा था कि वो एक तरह का ज़ॉम्बी क्रिएट करना चाहता था। ज़ॉम्बी तो आपको मालूम ही होगा, फिल्मों में आपने देखा होगा, वो जो मतलब उनके अंदर कोई आत्मा वगैरह नहीं रहती, ऐसे धीरे धीरे चलते रहते। उस तरह का एक सेक्स ज़ॉम्बी वो जेफरी डामर बनाना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया, एक लड़के को उसने किडनैप किया। उसके बाद उसने उसके शरीर में उसके बाद उसने उसके सिर पे ड्रिल मशीन से एक ड्रिल कर दिया, एक होल ड्रिल कर दिया। उसके बाद इंजेक्शन से उसके दिमाग में उस छेद से उसने पूरी तरह से एसिड भर दिया। एसिड भरने के बाद मतलब तुरंत ही उसकी मौत हो गई। लेकिन आप सोचिए मतलब जेफरी का दिमाग कैसा हो गया था कि वो मतलब ऐसा ज़ॉम्बी क्रिएट करना चाहता था। पर हर क्रिमिनल की तरह दोस्तों इसका भी एक दिन पकड़ा जाना तो निश्चित ही था। तो एक दिन ये भी पकड़ा गया, और ये किस तरह से पकड़ा गया वो भी काफ़ी मज़ेदार बात है। एक दिन वो एक विक्टिम को अपने घर पे लेके आया, और लेकिन वो विक्टिम थोड़ा मतलब
थोड़ा हट्टा कट्टा था, तो जेफरी उस पर काबू नहीं कर पाया और वो विक्टिम उधर जेफरी के घर से भागने में कामयाब हो गया। वहाँ से निकलने के बाद उसने पुलिस को इत्तला कर दी और पुलिस जेफरी के घर पहुँच गई। अब ये चीज़ बहुत ही फेमस है दोस्तों, क्योंकि जब दो पुलिस एक्चुअली वहाँ पे आए थे, तो पहले तो उनको ऑब्वियसली नहीं मालूम रहेगा कि अंदर क्या है, लेकिन जब वो लोग घर में घुसे तो उन सड़ी गली लाशों की गंध उनको मिली। और फिर जब उन्होंने घर पे मतलब तलाशी शुरू की, तब उन घर से जो मिला, उस घर से उस चीज़ ने उन पुलिस वालों के मतलब रोंगटे खड़े, उनके होश ही उड़ गए दोस्तों, उनके होश ही उड़ गए जो उन्होंने देखा उस घर पे। जब उन्होंने जेफरी का फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर एकदम ताज़ा ताज़ा कटा हुआ एक इंसानी सर रखा हुआ था, जिसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। एक ब्लू कलर का कंटेनर भी, बहुत जो बड़ा कंटेनर होता है गार्बेज वाला, साइड में रखा हुआ था, और उसके अंदर 2 या 3 इंसानी टॉर्सो रखे हुए थे जिसके सिर नहीं थे। और उसके फ्रीज़र में कई तरह के इंसानी मतलब लाशों के पार्ट्स रखे हुए थे संभाल के। तो सोचिए दोस्तों, जस्ट इमेजिन कीजिए वो नज़ारा कैसा होगा। और ये सब प्रूफ मिलने के बाद जेफरी को उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के बाद सवाल ये आया कि इस न्यूज़ ने तो मतलब पूरे अमेरिका में मतलब हड़कंप मचा दिया, लोग का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे था। तो अब ये प्रश्न आया कि इस आदमी ने ऐसा किया क्यों, किन परिस्थितियों में आके उसने ऐसा मतलब इतना घिनौना क्राइम किया। जब उससे ये पूछा गया तो उसका आंसर भी उसकी तरह ही वियर्ड था। उसने बोला कि उसके पूरे जीवन में हर एक इंसान ने उसको छोड़ दिया था, उसके पेरेंट्स हो या फिर उसके दोस्त वगैरह जो भी 2-3 थे। तो वो मतलब अकेलापन उसको बहुत सताता था। और जब भी वो कोई मतलब कोई आदमी उसके, कोई लड़का उसके घर आता था, तो वो उसको मतलब दोबारा फिर उसको जाने नहीं दे सकता था। उसने कहा कि जब वो लड़के उसके घर आते थे, तो वो उनको अपना बनाना चाहता था, और जेफरी के हिसाब से अपना बनाने का मतलब है कि उनको मार डालना और उनके बॉडी पार्ट्स अपने पास मतलब रख लेना। उससे जब पूछा गया कि वो कैनिबल मतलब इंसानी मांस क्यों खाता था, उसका रीज़न भी उसने यही बताया कि वो अपने विक्टिम पे पूरी तरह से पूर्ण कंट्रोल करना चाहता था और उनको अपना बनाना चाहता था, और मांस खाना मतलब उसके लिए अपना बनाने जैसा था। अब इतनी सारी विभत्स चीज़ें करने के बाद, इतने सारे लोगों का एब्यूज़ और 17 लोगों को मारने के बाद भी दोस्तों, इसको फांसी की सज़ा नहीं हुई। ये तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं। पर इसको 900 साल की सज़ा हुई, मतलब उम्र कैद हुई इसको। पर नवंबर 1993 में जेल के अंदर किसी झगड़े की वजह से एक मतलब उसके ही एक कैदी ने, जेल के कैदी ने जेफरी को पीट पीट कर उसको मार डाला जेल में ही। और मतलब हैरानी की बात यह है दोस्तों, कोइंसिडेंस, जैसे जेफरी ने अपने पहले विक्टिम को बारबेल से, जिम के बारबेल से मारा था, ठीक उसी तरह ही जेफरी की मौत भी जिम के बारबेल से पिटती हुई हुई। अब दोस्तों, ये जेफरी डामर इतना वियर्ड इंसान था और इसने ऐसे ऐसे काम की थी कि मतलब इसके ब्रेन के ऊपर रिसर्च करने के लिए इसके ब्रेन को बाहर निकाल लिया गया था। तो दोस्तों, यही था क्राइम इन हिंदी का पहला एपिसोड, और ये कहानी थी जेफरी डामर की। आपको ये कहानी सुन के कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे कहानियाँ मैं रोज़ 10 बजे आपके पास लेके आ सकूँ। तो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय।